दोस्तों आज के डेट में स्मार्टफोन्स तो हम सभी इंडियन यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स जो है इंडिया में बनाए जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि इंडिया में असेंबल्स होते हैं। तो काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स जो है चाइना से या फिर अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करके इंडिया में बेचे जाते हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी स्मार्टफोन्स जो है आज के डेट में कम्प्लीटली इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, या आप कह सकते हैं कि जो स्मार्टफोन का रॉ मटेरियल है वो इंडिया में नहीं बनता है। तो इसी पर मैं आज बात करने वाला हूँ और आप सभी को बताऊँगा क्यों इंडिया में जो है स्मार्टफोन्स नहीं बनते। मेरा नाम है कुलदीप, आप देख रहे हैं मिस्टर फ़ोन गुरु यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे जाने से पहले एक आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मिस्टर फ़ोन गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों किसी भी स्मार्टफोन को बनाने के लिए वेरियस पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे में ये वेरियस पार्ट्स जो है वेरियस कंट्रीज से इंपोर्ट किए जाते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं सैमसंग एक टॉप वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो डिस्प्ले की बात करें, रैम और इंटरनल स्टोरेज की बात करें या फिर प्रोसेसर्स की बात करें। तो ऐसे में यहाँ पर मान लीजिए किसी इंडियन कंपनी या किसी चाइनीज़ कंपनी को डिस्प्ले मंगाना है सैमसंग से, तो वो सैमसंग से जो है साउथ कोरिया से डिस्प्लेस को इम्पोर्ट करेगी और इंडिया में यहाँ पर ला करके अपने फ़ोन्स में असेंबल कर देगी। उसी प्रकार से बैटरी है, प्रोसेसर है और बाकी अदर पार्ट्स जो है कोई भी कंपनी इंपोर्ट करके इंडिया में ला करके अपने प्लांट में असेंबल करके आप सभी को एक कंप्लीट फ़ोन बेच देगी। लेकिन दोस्तों ये असेंबली ही इंडिया में पॉसिबल है, अभी की डेट में मैन्युफैक्चरिंग क्यों पॉसिबल नहीं है, अब इसकी ओर चलते हैं। दोस्तों अगर आज की डेट में हमें ट्रूली इंडिया में मैन्युफैक्चर करने हैं स्मार्टफोन्स, तो स्मार्टफोन्स के जो जितने भी वेरियस पार्ट्स हैं उसका लगभग 60 to 70% पार्ट्स जो है हमें इंडिया में ही बनाने होंगे। और ऐसे में जो इंडियन कंपनी को स्टेप अप करके इन पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करना होगा। दोस्तों इन वेरियस पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा और ऐसे में इन कंपनीज़ को इन्वेस्टमेंट करना होगा। साथ ही साथ जो है काफ़ी सारी हेवी मशीनरीज इन पार्ट्स को बनाने के लिए फॉरेन कंट्रीज से इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। मान लीजिए अगर इंडिया में कोई प्रोसेसर बनाना है तो उसके लिए हमें जो है लिथोग्राफी मशीन्स को नीदरलैंड से इंपोर्ट करना होगा और इन लिथोग्राफी मशीन्स की कीमत लगभग $100 मिलियन तक जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर $100 मिलियन कोई भी इंडियन कंपनी जो है एक लिथोग्राफी मशीन्स के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा आज की डेट में, क्योंकि स्मार्टफोन में जो प्रॉफिट है वो काफ़ी कम हो चुका है और काफ़ी सारी नई और काफ़ी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी और नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो स्मार्टफोन सेक्टर में ऑलरेडी कंपनीज है वो करती है। और ऐसे में यहाँ पर स्मार्टफोन की कैटेगरीज काफ़ी जल्दी चेंज हो रही है, काफ़ी सारे इनोवेशन आ रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया में एक कंपनी बिठाना और उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना और साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया में प्रोसेसर बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इंडियन कंपनी के लिए। इसलिए यहाँ पर इंडियन कंपनीज जो है प्रोसेसर बनाने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है और दूर तक भी यहाँ पर नज़र में नहीं आ रहा है कि कोई इंडियन कंपनी जो है अगले 10-20 साल तक इंडिया में प्रोसेसर बनाएगी। दोस्तों ये तो थी प्रोसेसर की बात। अब प्रोसेसर को बनाने के लिए काफ़ी सारी नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगेगी, जिसके लिए हमें काफ़ी सारे नए क्वालिटी इंजीनियर लगेंगे। तो वही नए साइंटिस्ट लगेंगे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके प्रोसेसर को अगली जनरेशन के लिए प्रोग्रेस करा सके। साथ ही साथ जो है लिथोग्राफी मशीन से ही इंटरनल स्टोरेज, रैम और बाकी तरह की मेमोरीज बनाई जाती है। तो जब हमारे पास लिथोग्राफी मशीन ही नहीं है तो हम रैम, इंटरनल स्टोरेज और मेमोरीज कैसे बनाएंगे। वहीं अगर डिस्प्लेस की बात करें तो आज के डेट में जो है डिस्प्लेस के मेजर सप्लायर चाइना में, साउथ कोरिया में और जापान में अवेलेबल है, जिनसे ये कंपनी डिस्प्लेस को इंपोर्ट करके आपके स्मार्टफोन में असेंबल कर देती है। तो साथ ही साथ अगर बात करें लॉजिक बोर्ड की, तो लॉजिक बोर्ड भी बनाना काफ़ी टेक्नोलॉजी और काफ़ी एडवांस मशीन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इंडिया में आज की डेट में लॉजिक बोर्ड भी मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, इंडिया में ला करके असेंबल कर दिया जाता है। साथ ही साथ कैमरा सेंसर्स की बात करें तो सैमसंग, सोनी और बाकी जो चाइनीज़ कंपनी है आज की डेट में मेनली कैमरा सेंसर्स बना रही है, जो कि फिर से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्मार्टफोन का पार्ट होता है। तो अब आपको सब समझ में आ गया होगा कि जो मेजर पार्ट्स है वो तो इंडिया में बनते ही नहीं है, साथ ही साथ जो माइनर पार्ट्स है, जो माइनर सेंसर्स है वो भी इंडिया में नहीं बनते। तो कम्प्लीटली अगर किसी भी स्मार्टफोन को इंडिया में मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर कम से कम जो भी 60 to 70% स्मार्टफोन के पार्ट्स हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करने होंगे और फिर उन्हीं कंपनीज के द्वारा सप्लाई करके कोई भी एक मेजर कंपनी उस पार्ट्स को असेंबल करके इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत स्मार्टफोन बेच सकती है। वो स्मार्टफोन कहलाएगा ट्रूली मेड इन इंडिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेड इन इंडिया की क्या कहानी है और स्मार्टफोन आज के डेट में इंडिया में क्यों नहीं बनता है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मिस्टर फ़ोन गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रोज़ाना देखने के लिए। सो गुड बाय।